हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। देखिए, एक नई एनर्जी के साथ एक नए वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एक नई स्टोरी के साथ। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो आज है, किसी कहने वाले ने बड़े कमाल की बात कही है कि आज है वो कल नहीं होगा, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो कल होगा वो परसों नहीं होगा। यानी सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदलता है। आज अगर दुख है तो कल सुख आएगा, आज अगर दुख है तो कल सुख आएगा, और सुख है तो थोड़ा बहुत दुख भी आ सकता है, लेकिन कोशिश करो कि दुख ना आए। लेकिन अगर किसी के साथ आज बहुत बुरा हो रहा है और उसे लग रहा है कि इससे बुरा मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, लाइफ बिल्कुल खत्म होने वाली है, तो मेरे दोस्त मेरी बात याद रखना कि उसके पीछे भी एक अच्छाई है और कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बस आप संघर्ष करते रहिए, डटे रहिए, अपने लक्ष्य पर डटे रहिए। आपने जो टारगेट सेट किया है, आपने जो गोल सेट किया है, उस पर डटे रहिए। सब कुछ बदलता है, सब कुछ बदलेगा। इसी को एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। देखिए, एक राजा था, बहुत धनवान राजा था और बड़ा साम्राज्य वाला राजा था। उसके दो पुत्र थे, एक राजा के साले दो पुत्र। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि राजा का पुत्र राजा की तरह भी आगे बढ़े या राजा की तरह राज चला पाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। तो उस राजा के दो पुत्र, और बड़े वाले पुत्र को जैसे धीरे धीरे राजा का जो समय आया, अंत समय आया, तो राजा ने आधी आधी संपत्ति दोनों पुत्रों में विभाजित कर दी, डिवाइड कर दी, दोनों को दे दी। और साम्राज्य एज पर जैसे चला आ रहा था कि बड़े बेटे को जो राजपाट था वो बड़े बेटे को संभाल दिया, राज तिलक बड़े बेटे का करवा दिया, और छोटा बेटा जो था वो बड़ा ही अच्छा नेक दिल था। उसने कोई एक बार के लिए ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि पिताजी मैं राजा बनूंगा। उसने कहा कि आपकी इच्छा है, अगर भाई को राजा बनना है तो भाई को बनाइए, बड़े उत्तराधिकारी हैं, बनवाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने एक बार भी कोई भी समस्या क्रिएट नहीं की, जैसा कि हम आजकल फैमिलियों में देखते हैं, छोटी छोटी समस्याओं पे, छोटी छोटी बात पर लड़ना झगड़ना, इतनी इतनी सी बात पे। यार मेरे दोस्त, क्यों मत लड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर थोड़ा बहुत आपको कम भी मिल जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल बड़ा होना चाहिए, दिमाग बड़ा होना चाहिए। संपत्ति का क्या है, आती जाती रहेगी, बदलती रहेगी। होता क्या है कि सब कुछ बंटवारा हो गया, राजा की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद में जब एक दिन घर को देखा जा रहा था, तो वहां एक पोटली मिली छोटे भाई को। छोटे भाई को एक पोटली मिली और उसने देखा कि उसमें एक डायमंड की रिंग है। उसने देखा कि उसमें एक डायमंड की रिंग है और एक तांबे की रिंग है। तांबे की रिंग है और एक डायमंड की रिंग है। दोनों रिंग को संभाल के राजा ने रखा हुआ है। तो उसने भाई से कहा कि भाई, इस पोटली में दो रिंग हैं, मैं छोटा हूं, आप बड़े हो, आपकी जैसी मर्जी है। आप मुझे डायमंड की रिंग देना चाहते हो तो डायमंड की दे दो, क्योंकि मैं छोटा हूं, मैंने किसी चीज में कुछ मांगा नहीं है। वैसे अधिकार मेरा होता है, छोटे होने के नाते अधिकार मेरा होता है। लेकिन साला बड़े भाई के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। दिमाग में चल रहा था कि नहीं। तो भाई से बोला कि देख, ये जो डायमंड की रिंग है, ये तो बड़े बुजुर्गों की रिंग है, और बड़े से बड़े पे रखते चले आ रहे हैं। पहले मेरे पिताजी को दी गई, पिताजी से बाबा को दी गई होगी, बाबा ने पिताजी को दी। तो इसका अधिकार तो जैसे राज्यपाट का अधिकार है ना, बड़े भाई का है। साला दिमाग में चल रहा था कि रिंग करोड़ों की है, छोटे भाई को क्यों दे दूं, और उसने वो रिंग ले ली। लेकिन छोटा भाई संतोषी था। उसने कहा कोई बात नहीं भाई, आप रख लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप इस रिंग को रखो और मैं अपनी तांबे की रिंग को रखता हूं। तो जब डायमंड की रिंग ले ली, राजपाट ले लिया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बड़ा खुश था। छोटा भाई भी बड़ा खुश था, संपत्ति थी उसके पास, अपना काम धंधा करने लगे दोनों भाई। वो अपने राज्य को संभालने लगा और वो अपना काम करने लगा। लेकिन एक दिन साला छोटे के दिमाग में आया कि ऐसा क्या था इस रिंग में जो पिताजी ने इसको संभाल के रखा। चलो समझ में आता कि डायमंड की रिंग को तो संभाला, लेकिन ऐसा क्या था जो इसको संभाला, वो समझ में नहीं आ पा रहा। साला अंगूठी को पहन लिया उसने हाथ में, बोले कुछ तो होगा। और एक दिन क्या देखा, एक दिन ऐसी उसकी नजर अंगूठी पड़ी और उसने देखा कि उस पर लिखा हुआ है कि ये वक्त भी बदल जाएगा,
ये भी बदल जाएगा। उसे समझ में नहीं आया कि इस पे लिखा है ये बदल जाएगा, कि इसका मतलब क्या है, क्या बदल जाएगा, कब बदल जाएगा, कैसे बदल जाएगा, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अंगूठी को पहने हुआ था, रोज सोचने लग रहा था कि क्या है ऐसा जो बदल जाएगा। मेरा दोस्त, एक दिन उसको समझ में आ गया, जब उसके साथ कुछ बुरा हो रहा था, बिजनेस में घाटे जा रहे थे, लॉस हो रहा था, सब कुछ समय खराब चल रहा था, तब उसको समझ में आ गया कि पिताजी की ये अंगूठी ये कह रही है कि ये समय भी बदल जाएगा। बड़ा खुश हुआ, बोले ठीक है यार, अपना मेहनत करते रहो, ये समय भी बदल जाएगा। लेकिन उधर उस भाई के साथ, जो बड़ा भाई था, डायमंड की रिंग ली हुई, डायमंड की रिंग पहनी हुआ था, राजपाट था, उसके साथ जरा भी कुछ गलत हो रहा था, परेशान हुए जा रहा था, परेशान हो रहा था। और ये यहां तक पोजीशन आ गई कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गया और एक दिन अपनी लाइफ को खो बैठा। एक दिन अपनी लाइफ को खो बैठा क्योंकि उसके अंदर संतुष्ट नहीं था, काम करने की हिम्मत नहीं थी, प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत नहीं थी। मेरे दोस्त, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आप उसको फेस करो, आज नहीं तो कल। आप जिस टारगेट की ओर जा रहे हो वो टारगेट आपको मिलेगा, आपका लक्ष्य मिलेगा। बस आप अपने लक्ष्य पर डटे रहो, मेहनत करते रहो। आज अगर आपको कोई नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, बस अपने लक्ष्य पर लगे रहो। जैसे कि उस छोटे भाई की तरह सोचो, जब कुछ गलत हो रहा है ना तो यहां से सोचो, बोलिए बदल जाएगा, बस मुझे मेहनत करते रहनी है, बस मुझे मेहनत करते रहनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भेजना बिल्कुल मत भीजिए, सब जगह फैला दो यार। आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी, अच्छी अच्छी लाइफ चेंजिंग स्टोरी लेते आता रहूंगा, ला रहा हूं। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही आपका प्यार मिल रहा है, मुझे आपका प्यार मिलता रहे। मैं आपके लिए एक से एक बढ़ के रियल लाइफ स्टोरी, रियल लाइफ केस स्टडीज सब लेके आऊंगा। और आप किस चीज पे, टॉपिक पे, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, उस पर भी लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।